गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। अच्छा, एक बार फिर से कोशिश करते हैं ना कल वाला, क्योंकि मैं टाइम नहीं मिला, आज नहीं कर पाया कुछ भी इसको, है ना। यस सर। तो एक मतलब ऐसे फ्रेश एक फोल्डर बना के, जैसे हेलो वर्ल्ड था वैसे करके एक और बना के बस एक ट्राई करते हैं कि एंड विद अ लॉन्ग नेम ओनली, एक लंबा से ये नाम है वैसे करके मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। कि सपोज, ठीक है, एक छोटा सा कोई कैलकुलेशन ही हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं विदाउट डेटाबेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें जाके सपोज है ना, FACTURL factorial dash RECURSN recursion dash 2001, जानबूझ के कि इज द नेम अ प्रॉब्लम, है ना, कि क्या नाम से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके कारण एक बार सिर्फ देख लेते हैं। तो ये फोल्डर बन गया। अब स्टेप बाय स्टेप मैं काम करते जाऊंगा, ये फोल्डर को पहले भेज दूंगा वहां पे, है ना, ठीक है। और अच्छा, इस फोल्डर के अंदर में जैसे इफ यू रिमेंबर द हायरार्की, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग अपना वेब पेजेस डायरेक्टली डाल सकते हैं, ठीक है। एंड देन वो वेब आईएनएफ के अंदर में क्लासेस, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक HTML फाइल बनाते हैं हम लोग, न्यू HTML फाइल, ठीक है। लेट्स कॉल इट एज इंडेक्स, सही से बनाते हैं, HTML, है ना। एंड लेट्स राइट समथिंग हियर। तो जैसे द एफ ए पैराग्राफ में लिख लेते हैं, द FACTURL फैक्टोरियल या दिस पेज, ठीक है, RETURNS रिटर्न्स FACTURL फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग RECURS एंड रिकर्जन, है ना, ऐसे करके लिख देते। तब तक बाद में अगर जो करना हो करेंगे हम लोग। तो इसको सेव करते हैं। आफ्टर सेविंग लेट अस कॉपी दिस, ठीक है, जहाँ पे कॉपी करना होगा कॉपी कर देते हैं। तो CD जावा J is capital CD सर्वलेट। ओके, तो फैक्टोरियल को भेजते हैं वहाँ पे। तो SUDO sudo copy फैक्टोरियल टू, कहाँ भेजना है, /OPT/tomcat का वेब APPS में, है ना। एंटर। अच्छा, आर नॉट स्पेसिफाइड। तो चला गया होगा, एक बार उसको ओपन भी करके देख लेते हैं हम लोग। PT टॉमकैट वेब एप्स। तो देखिए फैक्टोरियल आ भी गया हमारा, ठीक है। लेट स्टार्ट टॉमकैट SYSTM सिस्टम CTL START स्टार्ट TUMCAT टॉमकैट, एंटर। अब ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। नॉर्मली ब्राउजर लोकल होस्ट कॉलन 8080, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या मैं यहाँ से ब्राउज करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये भी आ गया, ठीक है। इफ आई क्लिक किया, देखिए काम कर रहा है। तो बट ये क्यों नहीं कर रहा था पता नहीं, इसमें क्लिक कर रहा था, देखिए। अच्छा, आज तो काम कर रहा है, देखिए।
ठीक है, टुडे इट्स वर्किंग, सेलेक्ट डेटा। लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है, वो जो सेलेक्ट डेटा का हमारा ऐप काम नहीं कर रहा है बोल रहा है ना, ठीक है। बट ये आ गया, चलिए दिस वन हैज कम, है ना, ठीक है। ऑलराइट फाइन, एटलीस्ट, है ना। तो कल तो ये भी नहीं आ रहा था, ये पेज भी नहीं आ रहा था, किस वजह से पता नहीं, है ना, ठीक है। एंड नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो अब ये एक बार फिर बैक में जाते हैं। तो ये देखिए, तो मतलब हमारा वेब सर्वर चल रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। टिल हियर वी आर रीचिंग, है ना, टिल हियर हम लोग पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ लेट अस गो हियर। और सबसे पहले इसके अंदर में क्या करना होगा, विल क्रिएट अ फोल्डर फॉर सोर्स, जिसके अंदर हमारा जावा प्रोग्राम होगा, MKDIR SOSRC, ठीक है। एंड लेट्स क्रिएट FACTORIL factorial RECUR assign recursion dot java। ओके, पब्लिक क्लास FACTORIL factorial recursion, ठीक है। पैकेज भी डाल देते हैं, PSCKG पैकेजेस LOC local dot ONLITS 2001 डॉट SCRVLET, ठीक है। अब जो मेथड जो हमको बनाना है, क्या था, हम था मेथड का पब्लिक डू गेट, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए, ये जो सर्वलेट है, इसको ये भी चाहिए, डेटा भी चाहिए असल में, ठीक है। इट विल नीड सम डेटा आल्सो, समहाउ वी हैव टू सेंड इट, ठीक है। समहाउ वी हैव टू सेंड द डेटा टू दिस वन, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से कहीं से मिल जाएगा हम लोग को ये HTTP। तो चलिए ये सबको पहले वो कर लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट JAKARTA डॉट वी सर्वलेट, ठीक है, डॉट SCRVLET EXCPTN एक्सेप्शन, इसका जरूरत पड़ेगा। import JKRTA dot SCRVLET dot HTTP dot SCRVLET HTTP SCRVLET EQUEST request, फिर रेस्पॉन्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एंड विल बी नीडिंग वन मोर java.io, है ना। IO से क्या चाहिए होगा, प्रिंट राइटर। तो ऐसे लिखने से क्या होगा कि मतलब इवन क्लासेस का नाम भी आपको याद होगा, ठीक है, याद रहेगा, और कहाँ यस कहाँ किस पैकेज से आएगा, यू विल रिमेंबर दैट, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो यस अभी सर। यहाँ पे भी हमको एक चीज़ करना था कि ये एक्सटेंड करना था ना। तो EXTENDS एक्सटेंस, अब ये एक्सटेंस वहाँ किया था कि नहीं किया था, कल हम लोग को वो भी देखना होगा। HTTP SCRVLET सर्वलेट को एक्सटेंड कर रहा है। ओके, सेव इट। नाउ व्हाट इज द एरर हियर, कंप्लीट क्लास बॉडी। अच्छा, ये इसके कारण हो रहा है, ड्यू टू दिस वन। ओके, तो पब्लिक इट रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो फिलहाल void, ठीक है, PUBLIC। और देखिए, ये सब का जो सिग्नेचर है सब फिक्स्ड है, ठीक है। तो जैसा दिया होगा इसमें HTTP सर्वलेट क्लास में, वैसे करके हमको इसको इस्तेमाल करना है ना, ठीक है। तो आई थिंक इट्स void देयर, ठीक है। और पैरामीटर भी दो पैरामीटर लेगा, HTTP SCRVLET सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स का, है ना। ठीक है। एंड दो एक्सेप्शन को आपको यहाँ पे थ्रो करना होगा, THROWS थ्रो। एक तो होगा IO एक्सेप्शन, दूसरा होगा सर्वलेट एक्सेप्शन, SERVLET EX, ठीक है। बट अगर टैप कीजिएगा, ठीक है, अभी कुछ नहीं आ रहा है, ये क्लास क्योंकि पहले से है ही, और दूसरा है ये वाला। तो ये भी ऊपर में अपने आप आ जाना चाहिए, IOEX एक्सेप्शन, तो ये आ गया ऊपर में, चलिए, ठीक है, सेव। ओके, तो फिलहाल सिर्फ यही चेक कर लेते हैं हम लोग,
अच्छा प्रोग्राम बाद में लिखते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं। एक PRINT प्रिंट WRIT राइटर का हम एक आउट नाम से एक रेफरेंस बनाते हैं, जिसके अंदर में जो हमारा रेस्पॉन्स है ऊपर में, ठीक है, डॉट एक मेथड है GT गेट WRIT या राइटर नाम से, उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आउट डॉट PRINT प्रिंट LN एंड सपोज इन PROGRESS प्रोग्रेस। तो देखते हैं कि ये मेथड आता है कि नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट आता है कि नहीं आता है वहाँ पे, ठीक है। लेट अस सी दैट, सेव इट, देखते हैं ये। तो चलिए ये बन गया हमारा, इसको एक बार हम लोग कंपाइल उम्पाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो हायरार्की एक बार हम लोग देख लेते हैं यहीं से, जो CRUD वाला में है। तो देखिए इसी जगह में SRC जहाँ पे, वहीं पे हम लोग को बनाना होगा वेब INF का फोल्डर, और उसके अंदर में क्लासेस का फोल्डर के अंदर वो ऑटोमेटिकली उस हायरार्की में जो पैकेज हमने ऊपर में दिया है उस पैकेज में बन जाएगा ये, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज, कंपाइलेशन के टाइम में आप लिखिएगा तो अपने आप मेरे ख्याल से हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से भी कंपाइल कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो जावा सी, ठीक है। उसके बाद में अच्छा एक तो वो चाहिए हम लोग को, सर्वलेट वाला चाहिए। तो एक बार उठा के ले आते हैं, सोर्स में डाल देते हैं उसको भी। तो फ्रॉम हियर, ये जो सर्वलेट API है, हालांकि ये बहुत डुप्लीकेट हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा कि एक ही जगह से हम यूज कर ले। फिर जब हम लोग ये कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाला मॉडल होगा हमारा उस समय में, विल सी है ना, ठीक है। प्रोडक्शन वाला में हमको इसको कहीं भेजना पड़ेगा। तो इसका फैक्टोरियल रिकर्सन का SRC कहाँ गया? अच्छा खोला ही नहीं है अभी, नहीं खोला तो है। यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, फिर SRC हम लोगों ने कहीं और लिख दिया। अच्छा जावा सर्वलेट के अंदर लिख दिया हमने, अच्छा कोई बात नहीं है। इसको हटाना होगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे, पहले तो इसको पेस्ट करते हैं। ऑलराइट, पीछे आते हैं और पहले इसको प्लेस करते हैं सही जगह में, CD डॉट डॉट, ठीक है, LS। तो इसको डालना था हम लोग को MVSRC, और इसको मूव करना है हम लोग को, सर्वलेट के अंदर में है फैक्टोरियल। चलिए मूव हो गया है, तो CD फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स है, SRC के अंदर दोनों आ गया है ना। तो अब CD SRC सोर्स में चले गए, और उसके बाद में अब कंपाइल करते हैं। तो जावा सी, जो हमारा क्लास पाथ होगा वो होगा सर्वलेट डॉट जार डी, ठीक है। तो एक स्टेप पीछे जाना होगा, और वहाँ पे ये वेब डॉट INF, वेब डैश INF नाम का फोल्डर बनेगा, ठीक है। उसके अंदर में CLSS क्लासेस बनेगा, वहाँ पे जाके इसका क्लास फाइल बन जाना चाहिए। और किसको हम लोग को वो करना है, ये जो फैक्टोरियल वाला क्लास है इसको हम लोग कंपाइल करना है ना। ऑलराइट, नाउ लेट अस प्रेस एंटर। तो क्या नहीं मिला, HTTP सर्वलेट नहीं मिला इसको, ठीक है। तो बिकॉज हाँ हम लोगों ने वो नहीं किया है। तो यहाँ पे IMPORT import JKRTA डॉट सर्वलेट डॉट HTTP सर्वलेट CRVLET डॉट HTTP डॉट HTTP SERVLET सर्वलेट। अभी बोल रहे हैं नॉट फाउंड। तो HTTP सर्वलेट SERV एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका पैकेज क्या है, हमारा HTTP सर्वलेट का पैकेज क्या है। तो ये दिखाएगा जावा एक्स करके, बट हम लोग को जकार्ता से चेंज करना है, ठीक है। तो इट्स HTTP ओनली, जावा एक्स सर्वलेट HTTP, फिर HTTP सर्वलेट। तो JAKARTA, ठीक है, JAKARTA सर्वलेट, ठीक है। फिर HTTP एंड HTTP सर्वलेट, HTTP SERV, नीचे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? CRV नहीं, मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है। JAKARTA, जकार्ता वाला भी यही वाला दिखा रहा है, तो जावा एक्स। अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो दूसरा वाला हो गया, ये तो नया वाला हो गया जकार्ता, पुराना अपाचे वाला नहीं है। सर्वलेट डॉट HTTP,
उस पैकेज में तो नहीं बता रहा है ये। अच्छा, इज इट इनसाइड सर्वलेट पैकेज ओनली? थोड़ा सा हमको लगता है दोनों का हायरार्की में कुछ चेंजेस है। ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं, अभी भी नहीं आया है। अच्छा, कोई बात नहीं है, इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग। ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड वाला था उस दिन, हेलो वर्ल्ड वेब आई एन एफ क्लासेस, सॉरी, सोर्स। ठीक है, तो ठीक तो यहाँ पे वहीं से तो आ रहा है। JKRTA डॉट सर्वलेट डॉट HTTP सर्वलेट। सॉरी सर, ठीक ठीक ठीक, एकदम ठीक है ये। जो एक बार वहीं से ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो चला था, ये तो अच्छा चला था। कॉपी एंड पेस्ट। इसमें कोई फर्क नहीं है, एकदम ठीक है। EXTENDS एक्सटेंस, इट्स फाइन, एक्सटेंस ठीक है। एक बार फिर करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, प्रॉब्लम बस समथिंग एल्स एक्चुअली। नहीं, प्रॉब्लम समथिंग एल्स कहाँ है? कैनॉट फाइंड सिंबल HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट यहीं पे है, और सर्वलेट डॉट API डॉट जार भी हमारे पास में यहीं पे है। रोज रोज नया नया प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। अभी दोनों प्रोग्राम थे। अच्छा, एक बार इसको भी कंपाइल करके देखते हैं, ये वाला को भी, ठीक है। तो ये वाला को भी एक बार राइट क्लिक, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, LS जावा सी, ठीक है, -CP सर्वलेट। उसके बाद में -D डॉट 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 स्लैश वेब डॉट INF, फिर क्लासेस उसके अंदर में, और फाइल का नाम है hello world डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो लगभग सेम ही चीज हम लोगों ने लिखा है ऊपर में, और ये इसका ये रेफरेंस है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते थोड़ा सा यस पूरा सर। पूरा रेफरेंसेस कॉपी कर देते हैं यहाँ से। और कलर भी थोड़ा सा चेंज है, देखिए ना। यस सर। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है ना, फैक्टोरियल रिकर्शन डॉट जावा एकदम सही है। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, तो अब यहाँ पर, अच्छा ये वाला को देखिए, इसमें कलर दूसरा ही आ रहा है। ठीक है, सब वो ग्रीन और ये सब कलर आ रहा है यस क्लास का सर। ये सब का, और इसमें सब वाइट आ रहा है। यस सर। ओके, एनीवे सेव। ये काम किया था, इसको एग्जिट करते हैं, तो फिर एक बार ट्राई करते हैं यहाँ। जावा से सर्वलेट वाला API का हमने एड्रेस दिया हुआ है, ये तो बाद का चीज है ये वाला। एंड देन फैक्टोरियल रिकर्जन डॉट जावा, अभी वही प्रॉब्लम है। लाइन नंबर 9 में, लाइन नंबर 9 कैनॉट फाइंड सिंबल। लाइन नंबर 9 में, अच्छा ये दो को इग्नोर कर रहा है कि दोनों लाइन को। 2 3 4 5 6 7 8 होता है इसे भी, तो लाइन नंबर 9 कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, एक मिनट।
अच्छा, अभी सिंपली जावा सी पहले फैक्टोरियल डॉट, यहाँ पे डालते डैश डी और डॉट डॉट स्लैश, ऐसा तो फोल्डर नहीं है अभी, वेब आई एन एफ डैश क्लासेस। सर अभी आप पूरा मतलब एक एक पाथ बता रहे हैं सर। नहीं, बात तो अभी तो कुछ नहीं बता रहा हूँ एक्चुअली मैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने यस देखिए सर। सिर्फ जावा सी लिखा और डैश डी में बताया कि वो क्लास फाइल कहाँ रखना है, वो मैंने बताया ना यहाँ पे, ठीक है। तो यस क्लास सर। फाइल हम लोग को ये वेब आई एन एफ क्लासेस के अंदर रखना था, जो नहीं बना हुआ है ये बना देगा ये फोल्डर अपने आप, है ना। और ये यस सर। क्लास है। तो अभी तो ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि मैंने अभी इसको इस फाइल का एड्रेस नहीं दिया है, जो सर्वलेट एपीआई इसका एड्रेस नहीं दिया, इसके कारण क्या हो रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दैट इज फाइन, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। और आप कहीं पे भी यस लास्ट में सर। शुरू में कहीं पे भी जाके आप डैश सीपी करके और वो जो सर्वलेट वाला काम है आप दे दिया है ना, कि हमने बोला सर कि इस लाइन से क्या सर मतलब मतलब ये पड़ेगा सर इफेक्ट। पहले जो सर लिखे थे सर ऊपर में जावा सी डैश डी डॉट नहीं, डॉट वेब आई एन इस एफ वाले में क्या था ना कि देखिए कंपाइल करने के टाइम में इसको कुछ क्लासेस चाहिए जो कि जावा का जो मेन लाइब्रेरी है उसमें नहीं है, ठीक है। जो अभी देखिए जैसे सर। जैसे ये वाला जो जितना भी ये सब क्लासेस है ना, ये सर्वलेट एक्सेप्शन, ठीक है, और उसके बाद में ये सब एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये सब क्लासेस जावा के पास में जो अपना लाइब्रेरी उसमें नहीं है, ठीक है। वो अलग से लाना यस सर। पड़ता है ना। जैसे इनफैक्ट यस ऑफिशियली भी जावा का जो वो था ना, जावा सर्वलेट का जो ये था, ये डाउनलोड करना पड़ता है आपको, ठीक है, जावा एक्स वाला जो था उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। बट वी आर नॉट यूजिंग दैट बिकॉज टॉमकैट के पास में अपना एक लाइब्रेरी है, ठीक है, अपना एक जार फाइल है, ये यस वाला ये मैंने टॉमकैट से निकाला हुआ है ना, ठीक है। तो यस सर। हम क्या कर रहे हैं, इसी से कंपाइल कर रहे हैं, बिकॉज कंपाइल करते समय भी चाहिए ये क्लासेस, है ना, मतलब ये बताना पड़ेगा कहीं ना कहीं उसको, ठीक है। तो यस सर। इसीलिए इसमें मैंने बिना उसका रेफरेंस का दिया, देखिए ना, ये जो ऊपर में हम लोग कंपाइल कर रहे हैं तो वी डिड नॉट गिव द रेफरेंस ऑफ दिस फाइल, ठीक है, इसके बारे में नहीं बताया, ठीक है ना। ऑल्दो ये करंट फोल्डर यस में सर। है, बट क्लासेस तो करंट फोल्डर में नहीं है ना, क्लासेस सब इसके अंदर में है, तो ये तो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैंने यस जाके सर। बताया, देखिए अब मैंने यहाँ पे बोला कि आपको क्या करना है, इसको कंपाइल करते समय क्लास पाथ में इसको भी लेना है, ठीक है ना, कि ये जो क्लासेस है यस इसका सर। डेफिनेशन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अब पहले भी यही कर रहा था, लेकिन अब जैसे एंटर दबा रहे हैं तो हो क्या रहा था, देखिए अभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि HTTP सर्वलेट नहीं मिला हम लोग को, है ना, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। जबकि तो अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहा है देखिए ये नहीं मिला ना, बाकी तो मिल गया, देखिए बाकी ये सब जितना था सब मिल गया, है ना। अब एक यस सर। क्लास सिर्फ नहीं मिल रहा है, इट इज नॉट फाइंडिंग ओनली वन क्लास, ठीक है। और एक मिनट, एक और चेक कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए इस लिस्ट में कहीं दिख रहा है HTTP सर्वलेट वाला, नहीं दिख रहा है ना। सर इस लिस्ट में ये वाला क्लास नहीं दिख रहा है ना कहीं पे भी, ये जो क्लास है हमारा। एचटीटीपी सर्वर। हाँ, हाँ सर दिख रहा है सर। कहाँ पे है, अच्छा हाँ मिल ये गया, सर। हाँ यहाँ पे हाँ है सर ना, ऊपर से ये थर्ड वाला, वाला जो सर इंडिकेट किए हुए हैं। है ना। ये तो अब सर देखिए फर्स्ट बाकी हाँ। सबका तो काम हो गया, देखिए बाकी सब तो मिल गया हम लोग को, है ना, ठीक है, बस ये वाला यस नहीं मिल रहा है, ठीक है, इट इज नॉट, ये नहीं मिल रहा है हमको, है ना, ठीक है। यस सर। तो जबकि देखिए सेम प्रोग्राम जो दूसरा वाला था, है ना, अगर हम यहाँ से बैक आते हैं, या यहीं पे दिखाता हूँ मैं ये वाला में, कि देखिए अब जो दूसरा वाला था हमारा ये हेलो वर्ल्ड में, ये तो सेम ही टाइप से हमने लिखा है यहाँ पे, ये वाला देखिए, ठीक है। तो इट इज सेम। तो इसमें भी हमने देखिए पब्लिक, ठीक है, क्लास हेलो वर्ल्ड एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, है ना, वही HTTP सर्वलेट को हमने यहाँ पे भी ये किया, एक्सटेंड किया है। एंड देखिए तो यहाँ पे वही, और ये तो मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया अभी उठा के, इसको ले जाके मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत यस नहीं हो सर। रहा है, इसमें अगर अभी अब चला के देखिएगा तो अभी मैंने कंपाइल किया था तो ये ठीक ठाक चल रहा है, ये कंपाइल हो जा रहा है ना, और वो एरर नहीं आ रहा, तो फिर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऐसा एरर क्यों आ रहा है। यस सर। एंड ये भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये भी ले जाके मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है, देखिए पब्लिक क्लास ऊपर से मिला भी लीजिए, पब्लिक क्लास, ठीक है, फैक्टोरियल रिकर्शन एक्सटेंस HTTP सर्वलेट, है ना, ठीक है। और अगर हम ls करके देखें तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जैसा था वैसे ही है ये भी। अच्छा एक काम कर, लेकिन फिर जेनेरिक सर्वर अगर डालिएगा तो यस फिर सर। दूसरा हो जाएगा। अच्छा तो थोड़ा देर के लिए एक काम करते हैं हम लोग, अगर ऐसा ही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो चलाने के लिए बाद में हम लोग और इस पे काम करेंगे। तो चलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जितना भी इसका क्लासेस है एक बार हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, बिकॉज एरर बहुत आ रहा है, ठीक है। तो यहीं हम्म। से हम लोग मतलब IO का सर भी, जब अगर एक एक हाँ। को जो इम्पोर्ट करते हैं अगर उससे अगर नहीं काम बने तो फिर सबको इम्पोर्ट कर लेना ठीक है सर। लेकिन टेक्निकली देखिए इस सबको इंपोर्ट कीजिएगा तो जैसे अभी आपने देखा पैकेज की दुनिया भर क्लासेस सब इंपोर्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा यस सर। भारी हो जाएगा आपका प्रोग्राम, है ना, ठीक है। इस तो स्पीड में सा असर पड़ेगा। हाँ स्पीड में असर पड़ेगा, तो दिस इज अ बेटर वे एक्चुअली, ठीक है। CRV यस LET। सर।
और बहुत जैसे ये तो आ गया बहुत सारा। देखिए यहाँ पे कमी क्या हो रहा है ना, कि जब हम ये भी, अब आदत हमारा हो गया है कि ये सजेशंस लेने का हमारा आदत हो गया है, ठीक है, बहुत बार तो हम लोग सजेशंस लेके यस काम कर सर। रहे हैं। अब ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा ये तो मैंने किसका चेंज कर दिया, तो मैंने हेलो वर्ल्ड वाला का चेंज कर दिया। अच्छा चलिए, इसमें क्यों चेंज कर दिया, तो कर दिया। इसमें चेंज करना था एक्चुअली में, तो कॉपी करके ले जाते हैं इसके पास में, और इसका चेंज कर देते हैं। देखिए, और एक बार अपना से टाइप भी कर लेते हैं वापस, HTTP SERVLET। अब चेक करते हैं। तो अभी भी देखिए सेम प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ठीक है। तो ये क्लास इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उसमें मिल जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी एक बार यहाँ पे जाते हैं हम लोग, CD डॉट डॉट, देखिए हेलो वर्ल्ड वाला में आ गए हम लोग, CD SRC है ना। एंड एक बार अगर हम लिखे कैट हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है, ठीक है। तो अभी चेंज किया था हमने, यही सब चीज़ वापस जाके वहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, जावा C, ठीक है, डैश यस सर। CP। वो जो सर्वलेट वाला जार दे दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि ये सब क्लास चाहिए हम लोग को, जितना भी क्लास हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में -D। तो अब इसमें ऑलरेडी हमारा वो वेब वाला फोल्डर बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे अच्छा टैब में नहीं आ रहा है, SRC में ही ना हम लोग, डॉट डॉट स्लैश WEB, नहीं ये वाला फोल्डर नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्यों? अच्छा ठीक है, अपने लिख लेते हैं अपना से, ये एक बार चेक ही कर लेते हैं पहले। CD डॉट डॉट, और इसका TRE, ट्री का हायरार्की तो है, तो वेब INF यहाँ पे, तो वहाँ पे ले नहीं रहा है किसी वजह से। अच्छा कोई बात नहीं है, CD SRC जावा C डैश CP में, या आप पहले -D ही लगा देते हैं, -D में डॉट डॉट स्लैश, ले लिया अभी, वेब INF आ गया। उसके बाद में इसके अंदर में क्लासेस है, फिर यहाँ पे -CP दिया हमने, ठीक है, और क्लास पाथ में हमने डाल दिया ये, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो देखिए यहाँ तो कंपाइल हो गया है ना, यहाँ कंपाइल हो गया, और ये एग्जैक्टली यही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए, है ना। और अब यहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, तो एक और काम करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं चीज़ों को, उससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कि जैसे ये /D को आगे में डालते हैं, CP को पीछे में जाते हैं, फिर एक चीज़ दिख रहा है बाद में, उसको ठीक करेंगे, -CP, उसके बाद में सर्वलेट डॉट जार। तो देखिए नहीं मिल रहा है ये वाला, ठीक है। और एक और काम कर लेते हैं, वो दोनों ये फोल्डर, लेकिन ये फोल्डर बनाने का मतलब तो, अच्छा एक बार देख लेते हैं, CD डॉट डॉट LS, ठीक है। अब यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं, MKDIR WEB -INF। चलिए तो फिर से लिखते हैं, जावा C -D डॉट डॉट स्लैश W, तो ये आया। और क्लासेस तो आएगा नहीं, अपना से लिखना पड़ेगा क्लासेस। फिर उसके बाद में क्लास पाथ सर्वलेट जार, उसके बाद में पिक्टोरियल रिकर्शन डॉट जावा। देखिए अभी भी वही, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये क्यों नहीं मिल रहा है इसको, पब्लिक क्लास फैक्टोरियल, इसे अगर कंपेयर करे जाके, देखिए एकदम सेम ही लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास, ठीक है, हेलो वर्ल्ड एक्सटेंस, ठीक है, HTTP सर्वलेट, तो यहाँ पे वही लिखा है हमने, पब्लिक क्लास फैक्टोरियल, ठीक है, एक्सटेंस HTTP सर्वलेट। एक बार फिर फ्रेश लिखते हैं, फिर से हेलो वर्ल्ड वाला कोई मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, फिर यहीं से बनाते हैं, LS RM पिक्टोरियल COD कोड FACTURIL RECURSIN recursion डॉट जावा।
पैकेज loc local dot ts2001 dot servlet, ये हमारा पैकेज हो गया। ठीक है, वो जो दिखा रहा है। फिर अभी फिलहाल import java.io डॉट एस्ट्रिस कर देते हैं। import java dot servlet servlet dot asterisk, जो क्लास चाहिए होगा मिल जाएगा यहाँ से उसको। and import java dot servlet servlet dot http dot asterisk। ठीक है, अब इतने पे ही कंपाइल करके देखते हैं इसको। लेट अस कंपाइल। यस। ठीक है, यहीं से कंपाइल करते हैं। तो देखिए अभी तक सब ठीक है। अब इसको एक्सटेंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। ई एक्स टी एन डी से एक्सटेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमको एच टी टी पी एस ई आर वी एल ई टी इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। बिकॉज जो मेथड्स वगैरह चाहिए हम लोग को सब इसके अंदर डिफाइंड है। देखिए अब उस समय क्या प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा था, है ना, उस समय क्या प्रॉब्लम हुआ। अभी यस सर। ऐसे लिखा तो ठीक ठाक है ना। चलिए कोई बात नहीं है। यस। तो फिर पी यू बी एल आई सी पब्लिक वॉइड, ठीक है। जो मेथड हम यूज करेंगे उसका नाम है डू गेट फिलहाल, ठीक है। जिसमें हमको दो पैरामीटर्स, तो ये देखिए ये सब आप मैच करवा सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है। तो टॉमकैट अपाचे डॉट ओ आर जे, ठीक है। तो इसमें जैसे ये देखिए ना, कौन सा था वो, डू गेट नाम का था मेथड। तो ये इंटरफेस है, क्लास समरी। नहीं नहीं, हमको क्या करना होगा, ये तो ये दिया हुआ है ना एच टी टी पी, ठीक है। इसमें क्लासेस कौन कौन सा है, एच टी टी पी सर्वलेट, ये क्लास को देखना है हमको। तो इस क्लास के अंदर में जो मेथड्स है, मेथड में देखिए हमको डू गेट मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका सिंटेक्स देखिए ना। तो एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट आर ई क्यू एंड, ठीक है, एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स आर ई एस पी करके, है ना। तो अब आपके ऊपर है, ठीक है। आप चाहे तो ये सब कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू गो टू यस सर। वहाँ पे जावा वाला में भी जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सा कन्वेंशन फॉलो हो रहा है। बट मॉडर्न में हम लोग क्या करते हैं कि जनरली थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, है ना। तो इट्स अप टू यू वट एवर यू वांट टू, ठीक है, फॉलो, आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यस तो सर। अभी यहाँ जाते हैं। एंड दो पैरामीटर जो वहाँ पे बोला हुआ था, एच टी टी पी, ठीक है, एस ई आर वी एल ई टी आर ई क्यू यू एस, टाइप ही कर लेते हैं, आर ई क्यू यू ई एस टी रिक्वेस्ट, आर ई क्यू एस रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड एच टी टी पी एस ई आर वी एल ई टी सर्वलेट का रिस्पॉन्स, आर ई एस पी ओ एन एस ई रिस्पॉन्स, है ना। और अभी देखिएगा जैसे ही आप इसको कंपाइल कीजिएगा, तो अभी तक तो ठीक ही है मेरे ख्याल से, सी नथिंग रॉन्ग। अब यहाँ पे हमको एक, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम सर्वलेट को रिटर्न करते हैं, नॉर्मली इससे करना होता है, पी आर आई एन टी, प्रिंट राइटर से करना होता है हम लोग को। प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू, बट इसका ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं और से बन के आएगा, यहाँ से बन के आएगा, रिस्पॉन्स है आर ई एस पी ओ एन ऐसे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, है ना, यहाँ से आ जाएगा। अगेन आप ये एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स को देख सकते हैं जाके कि उस टाइप का कोई मेथड है कि नहीं वहाँ पे ना, गेट राइटर नाम का मेथड है कि नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये तो क्लास क्लास ही तो है, ये कौन सा है, एच टी टी पी है। तो ये रहा, मतलब दे इंटरफेस एक्चुअली, ओके, द इंटरफेस। तो अभी जैसे रिस्पॉन्स को देखना था हम लोग को, तो मेथड में आ रहा है, नहीं गेट राइटर जैसा तो नहीं है मेथड यहाँ पे। तो गेट स्टेटस है, सेन एरर है, ठीक है। बट इस तरह का तो मेथड नहीं है, एक बार उसमें भी देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड में कि दिस इज, वही तो मेथड हमने यूज किया है यहाँ पे, है ना। तो मे बी फिर कहीं और से आ सकता है वो, ठीक है। इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम समवेयर, है, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो इनहेरिट होकर आ रहा होगा, अगर सही से चेक करेंगे तो मिलेगा। बिकॉज यहाँ तो नहीं दिख रहा है। गेट हेडर है, ठीक है, गेट हेडर नेम से गेट स्टेटस है, ये सब है, बट वी डोंट हैव दैट, है ना। तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। यहाँ पे मेथड्स इनहेरिट इनहेरिटेड फ्रॉम, तो गेट 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 लुक, हाँ ये देखिए अब, ठीक है। तो ये मेथड इनहेरिट होके आ रहा है, तो फ्रॉम प्रिंट राइटर से आ रहा है, ठीक है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम प्रिंट राइटर, ठीक है। तो मतलब इसी क्लास का ये मेथड है एक्चुअली में, ठीक है, इसी क्लास का मेथड है, ठीक है, वहीं से आ रहा है ये।
बट इसको क्योंकि ये भी इनहेरिटेड क्लास ही है, मतलब प्रिंट राइटर को ये इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है, HTTP सर्वलेट, तो ठीक है वहीं से ही इनहेरिट होके आ रहा है ना। ऑलराइट, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आउट को यूज करके आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, एंड सपोज इन PROGRESS प्रोग्रेस, सेव, कंपाइल करके देखते हैं। तो अभी क्या हुआ, हाँ एक्सेप्शन आना था, ठीक है वो सही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे IO एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा, THROWS थ्रोस IO EXception, ठीक है। और एक एक्सेप्शन थ्रो करने का जरूरत पड़ सकता है, तो अभी तो हो गया, ठीक है, बट देयर इज अनदर एक्सेप्शन फॉर सर्वलेट है ना, ठीक है, उसको भी थ्रो करने की जरूरत पड़ सकता है। तो अभी तो इसको सेव करते हैं, ठीक है, एंड सेफ रहने के लिए उसको भी थ्रो कर ही देते हैं अभी, ठीक है। तो SERVLET सर्वलेट EXCEPTN एक्सेप्शन, इसको भी थ्रो कर देते हैं फिलहाल, और चेक भी कर लेते हैं ये क्या हो गया, ठीक है। CD डॉट डॉट, देखिए तो इस तरह से हमारा बन गया। तो फैक्टोरियल रिकर्शन फोल्डर में इंडेक्स आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सोर्स के अंदर में हमारा जावा का प्रोग्राम आ गया, और वो जो जार फाइल था, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू सेंड दिस, ठीक है, इसको सेंड करना तो कोई जरूरी नहीं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे अपना जार फाइल है उसके पास में, ठीक है। तो ये तो सिर्फ कंपाइल, इसलिए हम लोग सेंट्रली अगर अपना भी कहीं पे रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। यस सर। देन वेब INF का फोल्डर हो गया, ठीक है। देन यू हैव क्लासेस, यस सर। यू हैव जो हायरार्की बन गया हमारा, क्लासेस के अंदर में लोकल 2001 एंड सर्वलेट है ना, उसके अंदर हमारा क्लास आ गया। अब वन मोर थिंग वी यस हैव टू सर। डू, वो जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बनाना है ना वेब INF के अंदर में, तो CD फैक्टोरियल, उसके बाद में इसके अंदर वेब INF में जाते हैं, और यहाँ पे एक फाइल बनाना होगा web.xml के नाम से, ठीक है। तो वेब ऐप स्लैश वेब ऐप सर्वलेट, सर्वलेट का नाम, सर्वलेट का नाम है हमारा फैक्टोरियल रिकर्शन, FACTORIAL फैक्टोरियल RECURSION रिकर्शन। क्लास में पूरा इसका हायरार्की देते हैं, लोकल डॉट ONLITS 2001, ठीक है, डॉट SERVLET, डॉट क्लास का नाम है FACTORIAL फैक्टोरियल SIN रिकर्शन स्लैश SERVLET सर्वलेट डैश CLS क्लास, सेव, ओके। उसके बाद में सेम चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, या लिख ही लेते हैं, ये तो चाहिए होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट नेम, and then URL dash p8 ter and